50 साल पहले लोग जिम नहीं जाते थे, प्रोटीन पाउडर नहीं पीते थे, कैलोरीज काउंट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा लीन थे, ज़्यादा एक्टिव थे और आज के कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी थे। आज हमारे पास फिटनेस ऐप्स हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, ऑनलाइन कोच हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्कआउट वीडियोज़ हैं, लेकिन फिर भी ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, हेल्थ डिसीजेज बढ़ रही है और सबसे शॉकिंग बात, हम पहली जनरेशन हो सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स से कम हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो सवाल ये है, आखिर पिछले 50 सालों में ऐसा क्या चेंज हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम अभी भी इस डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं? हम चलना बंद कर चुके हैं। अगर मैं तुम्हें 1970 में ले जाऊं तो तुम नोटिस करोगे कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ ही एक्सरसाइज थी। स्कूल जाते थे वो भी पैदल, मार्केट जाना होता था, दूध लाना जाना होता था, साइकिल से या फिर पैदल। दोस्तों से एक्चुअल में मिलने जाते थे, ना कि मोबाइल से उनसे बात कर लेते थे या फिर चैट कर लेते थे। बच्चे ग्राउंड में जाके खेलते थे, ना कि घर पे बैठ के मोबाइल पे। एडल्ट्स जो भी काम पे जाते थे वो पूरे दिन में 10,000 से ऊपर स्टेप्स चलते थे। अब जरा आज की लाइफ देखो, सुबह उठते ही फोन, ऑफिस लैपटॉप पे आ गया है। आज हम पूरे दिन घर पे ही बैठ के अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर चेयर पे बैठे रहते हैं, मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स देखना, इंस्टा चलाना, इसके अलावा जो हमारा काम है वो सब लैपटॉप पे आ चुका है। बच्चों की पढ़ाई भी अब स्कूल या फिर कॉलेज जाके नहीं होती, वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम, यही चल रहा है आज के टाइम में, है ना। और ये बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ तक कि एग्जाम्स भी है वो आप लैपटॉप पे दे सकते हो आप। और फिर हम अपने से नहीं दूसरों से पूछते हैं, यार मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। हम जिम में जाके 45 से 1 घंटे तक वर्कआउट करके खुश हो जाते हैं, लेकिन बाकी के पूरे दिन के 23 घंटे बिना किसी मूवमेंट के एक जगह बैठे हुए लेटे हुए निकाल देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि हम मूवमेंट करना ही भूल चुके हैं। हमारा खाना बदला या फिर खाने का नाम ही बदल चुका। अब बात करते हैं फूड। 1970 में लोग परफेक्ट डाइट को फॉलो नहीं करते, लेकिन एक चीज जरूर है कि उनका जो खाना होता था ना वो असली होता था, प्योर होता था। दाल, सब्जी, दूध, दही, सीजनल फ्रूट्स, घर का खाना। आज भी हम खाना खा रहे हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि वो खाना धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता जा रहा है। आज सुपरमार्केट में जाओ, हर शेल्फ में कुछ ना कुछ रेडी टू ईट है और हर चीज में एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा फ्लेवर एंड एक्स्ट्रा कैलोरी। और सबसे डेंजरस चीज, ये फूड्स हमको ज्यादा खाने पे मजबूर करते हैं। मजबूर। एक बर्गर खाओगे, थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगे। चिप्स का पैकेट खोला, पूरा खत्म कर दिया, उसमें 500 कैलोरी सीधे पेट में चली जाती है। 2 मिनट बाद हमको फिर से भूख लगती है, जबकि अभी अभी हमने 500 कैलोरीज खाई चिप्स के रूप में। बस हम लोग कन्वीनियंस की वजह से खा रहे हैं, ना कि पेट भरने के लिए। इंटरटेनमेंट ने हमारी लाइफ ही बदल दी है। पहले बोर्डम नॉर्मल हुआ करता था, आज बोर्डम का नाम ही खत्म हो चुका। बस का वेट कर रहे हो, फोन निकाल लो और बस का वेट यूं ही निकल जाएगा। लिफ्ट का वेट कर रहे हो, फोन निकाल लो। खाना खा रहे हो, फोन निकाल लो। सोने से पहले फोन निकाल लो, उठते ही फोन निकाल लो। हमारा दिमाग कांस्टेंट स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है, और जब हमारा ब्रेन पूरे टाइम डोपामिन ले रहा है तो नेचुरली डिसिप्लिन वीक होने लग जाता है। इसलिए आज लोगों को 20 मिनट का वर्कआउट करना भी बोर होने जैसा लगने लगा है, लेकिन 3 घंटे तक या फिर पूरे पूरे दिन रील्स देखना नॉर्मल हो चुका है। उनको उसमें मजा आता है, मेरे को भी आता है। स्किनी फैट एक नया नॉर्मल बन चुका है। सबसे डेंजरस चेंज शायद ये है कि अनहेल्दी बॉडी अब नॉर्मल लगने लगी है। आज अगर किसी का पेट बाहर निकला हुआ हो, स्ट्रेंथ ना हो, स्टेमिना ना हो और पूरा दिन थका हुआ फील करे, तो लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल है भाई। ये नॉर्मल नहीं है, ये कॉमन है। और कॉमन एंड नॉर्मल में बहुत बड़ा फर्क होता है। स्किनी फैट बॉडी इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोग हेल्दी बॉडी को एक अनरियलिस्टिक फिजिक समझने लगे हैं। और कोई लीन और फिट हो तो लोग बोलते हैं भाई तुम बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ जीते होंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं, बस वो फिट इंसान अपनी बॉडी के साथ वही कर रहा है जिसके लिए उसकी बॉडी को डिजाइन किया गया है। मूव करना, अच्छा खाना खाना और पूरे टाइम एक्टिव रहना। अगर सब कुछ इतना चेंज हो चुका है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब गुड न्यूज़, तुमको 1970 में वापस नहीं जाना, तुम्हें जंगल में रहना नहीं है, तुम्हें स्मार्टफोन को भी नहीं फेंकना, बस कुछ चीजों को रिवर्स करना है। रोज थोड़ा ज्यादा चलना, थोड़ा ज्यादा मूवमेंट, थोड़ा कम प्रोसेस्ड फूड खाना, थोड़ा कम मोबाइल पे रील्स देखना या फिर थोड़ा कम स्क्रीन टाइम, थोड़ा ज्यादा प्योर और घर का खाना खाना। बस
ह्यूमन बॉडी आज भी वही है जहाँ 50 साल पहले थी। उसकी नीड्स भी वही हैं। प्रॉब्लम्स बॉडी में नहीं है, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में आ गई है। और अगर एनवायरनमेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो तुम्हारी गुड हैबिट्स उस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकती हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम अनहेल्दी क्यों हो गए, असली सवाल ये है क्या हम आज अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं। क्योंकि हमने अपनी हैबिट्स आज नहीं बदली तो अगले 10 या फिर 20 साल में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमने आज से ही छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू किया तो हम सिर्फ अपनी बॉडी को ही नहीं, अपनी पूरी फ्यूचर में आने वाली जो हमारी बॉडी है, फ्यूचर मतलब अपना खुद का फ्यूचर की हेल्थ को हम चेंज कर देंगे बिल्कुल। और अगर तुम्हें फिटनेस, होम वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, फैट लॉस, मसल गेन और साइंस बेस्ड फिटनेस गाइडेंस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं यहाँ हर फिटनेस टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, बिना फेक नॉलेज के और बिना फेक प्रोमिसेस के। सिर्फ प्रैक्टिकल फिटनेस नॉलेज। फ्लेक्स विद ऋषभ।